भाजपा के पूर्व सांसद और बहुबली छवि के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। लंबे समय से एक दूसरे से दूरी बनाए दोनों नेताओं के बीच करीब 3 साल बाद मुलाकात हुई है और दोनों नेताओं की मुलाकात से सियासी हलचल बढ़ गई है और इसके तरह तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कई मीडिया सूत्रों ने इस मुलाकात को सरेंडर वाली मुलाकात बताया है। उनका मानना है कि कभी सीएम योगी के प्रतिद्वंदी रहे बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी के आगे सरेंडर कर दिया है। कहा जा रहा है कि दिन पर दिन बृजभूषण की राजनीतिक पकड़ कमजोर होती जा रही है। दरअसल पिछले 8 सालों से जब से सीएम योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं तब से कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि बृजभूषण शरण सिंह सीएम योगी से मिलने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हों। तो वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीएम से बृजभूषण की मुलाकात के बाद अब दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर से संवाद के दरवाजे खुल गए हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि पंचायत चुनाव और फिर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। बता दें कि जब कल बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो दोनों नेताओं के बीच कुल 15 से 20 मिनट ही मुलाकात हुई। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण की इस मुलाकात को इतने वर्षों बाद आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक चीज समझ लें, जो बातें बाहर हैं उससे चीजें अलग हैं। एक तो वो दोनों गुरु भाई हैं। महंत अभयद्रनाथ का प्रेम बृजभूषण जी को भी मिलता था और परम शिष्य योगी आदित्यनाथ है जो मुख्यमंत्री है और उसमें पीठाधीश्वर है उस गद्दी के। तो दोनों लोग बड़े करीबी रहे हैं और एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं। देखिए, दो अपने बेटे को उन्होंने सांसद बनाए, एक बेटा विधायक है, तो राजनीति में भी उनका दबदबा कायम है। और वो कहते हैं कि जनता के नेता हैं लेकिन दबंग नेता की छवि है और उनका दबदबा उस कई जिलों में, अयोध्या हो, गोंडा हो, बहराइच हो, ऐसे कई जिले हैं जिन पर बृजभूषण शरण सिंह की छाप है। उनके बेटे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बुलाया था इसलिए वो मिलने गए थे और उन्होंने खुद कहा कि मुख्यमंत्री है तो मिलना ही पड़ेगा। तो दोनों के बीच जो रिश्तों की कटुता थी वो किन्हीं और कारणों से थी। मुख्यमंत्री से शायद वो कटुता खत्म हुई और निश्चित रूप से पूर्वांचल के कई जिलों में जो अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसकी तैयारी करनी है, ग्राम पंचायत के चुनाव उसकी तैयारी करनी है। अगर दोनों ध्रुव अलग अलग दिशा में रहते हैं तो उसका नुकसान पार्टी को होगा और ऑलरेडी पार्टी में दोनों लोग हैं, तो दोनों लोगों को मिलना चाहिए, काम करना चाहिए। हमें लग रहा है ये एक रणनीति का हिस्सा है जिसके कारण मुलाकात हुई। बरका बिल्कुल रामीन जी, जिस तरह से आप बता रहे थे तो पूर्वांचल की रणनीति में इन दोनों के एक होने से और अगर एक नहीं होते हैं उससे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, अगर दोनों की दिशाएं अलग अलग रहती तो विधानसभा में और जो ग्राम पंचायत के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव अभी आएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी महत्वपूर्ण होती है, तो उसमें दिखेगा अपना अपना दखल रहेगा और बैलेंस न बनने पर वो नुकसान हो सकता है कई जिलों में। तो वो फायदा भाजपा को होगा कि दोनों नेता एक साथ रहेंगे, तारतम्यता से बात होगी, कौन प्रत्याशी होगा, कहाँ किसको लड़ाना है, अपने पे क्षेत्र दिए जाएंगे। बृजभूषण से कहा जाएगा कि भाई आप 2 जिले इनको जिता के लाइए, मुख्यमंत्री अलग काम करेंगे। तो एक रणनीति वो पूरा स्ट्रेटजी सही ढंग से काम करेगी और उसका फायदा पार्टी को होगा और पूर्वांचल को भी फायदा होगा। पूर्वांचल में क्योंकि सत्ता के साथ रहने का जो एडवांटेज है, अगर वो लोग जीत के आते हैं तो उसका फायदा पूर्वांचल को भी होगा, जो अभी तक होता रहा है। बरका बिल्कुल रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।